आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े हुए हैं सबसेट, सुपरसेट, पावर सेट, प्रॉपर सेट, यूनिवर्सल सेट। यह हमने पढ़ा हुआ है। उसके बेस पर जो है फर्स्ट एक्सरसाइज के बारे में बातचीत करना। उससे पहले हम आपसे बातचीत कर लें कि जो सिंबल यूज होगा ये बिलोंग कब यूज होगा और यह प्रॉपर सेट या सबसेट यह कब यूज होगा। देखिए ध्यान से, जब बिलोंग यूज हो तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो होते हैं। तो यहां पर जब बिलोंग यूज हो सकता, देखो ध्यान से, दो हैं, एक तो बिलोंग और एक तो यह। भाई प्रॉपर कहो या सबसेट कहो, जो भी कहो आप। तो ये अगर यह यूज होगा इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में तो यहां सेट होना चाहिए, बट यहां पर आपका एलिमेंट होना चाहिए। अगर यह प्रॉपर सेट यूज हो या सेट यूज हो तो लेफ्ट हैंड साइड में भी सेट हो और राइट हैंड साइड में भी आपका क्या हो, सेट। नो डाउट इसमें यह सुपर सेट हो या प्रॉपर सेट हो, और यहां पर ये सेट हो और इस साइड एलिमेंट हो, ये एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है कि नहीं। यह बात आपको समझ में आ गया होगा कि यह दोनों सिंबल यूज करने के लेफ्ट और राइट होता है। जब यह सिंबल यूज करेंगे तो लेफ्ट में क्या हो, एलिमेंट हो, राइट में उसका सेट हो, और यह सिंबल यूज करने में लेफ्ट में भी सेट हो, राइट में बस ये प्रॉपर हो, ये सुपर हो। अब एलिमेंट क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपसे बातचीत करूं। जैसे कोई भी सेट लिखा गया है 1 2 और 2 3, अगर यहां मैं 4 लिख देता हूं और इसके बाद 5, तो आउटर करली ब्रैकेट को छोड़कर, मतलब इसे और इसे छोड़कर, इसे और इसे छोड़कर जो रिमाइंडर हो तो वह सभी एलिमेंट क्या है, 1 है, एलिमेंट क्या है, 2 है, एलिमेंट क्या है, 4 3 है, एलिमेंट क्या है, 5 है। अगर कोई लिख देता है एलिमेंट 4 है तो यह गलत है, एलिमेंट 3 है तो यह गलत है। मतलब आउटर कर्ली ब्रैकेट को छोड़कर अंदर जैसे दिखेगा वह एलिमेंट है। क्या है, वह एलिमेंट है। अब देखिए आपको दिमाग में समझे कि यह सब क्या है, एलिमेंट। आप यह बात तो दिमाग में समझ। तो अब इसके बाहर अगर हम कर्ली ब्रैकेट लगा दें, क्या लगा दें, कर्ली ब्रैकेट लगा दें, यह दिए गए क्या है, यह दिए गए, इसके बाहर मैंने कर्ली ब्रैकेट लगाया, क्या लगा दिया, कर्ली ब्रैकेट, क्या लगाया, कर्ली ब्रैकेट, क्या लगाया, कर्ली ब्रैकेट। तो जब मैंने कर्ली ब्रैकेट लगा दिया तो यह दिए गए सेट का सबसेट हो गया, यह दिए गए सेट का प्रॉपर सेट का काम करने लग गया। इसका देखिए ध्यान से, तो यह बात आपको दिमाग में हो कि सेट क्या होता है और एलिमेंट क्या होते हैं और उसके सबसेट कैसे होते हैं। तो मतलब आउटर कर्ली ब्रैकेट को अंदर जो दिख रहा है वह सब के सब क्या है, आपका क्या है, एलिमेंट है, और एलिमेंट के बाहर जैसे कर्ली ब्रैकेट लगा दिया गया वह बन गया सेट। तो जैसे यह इस वक्त सेट नहीं, इसका यह सेट नहीं, वैसे तो सेट है पर इस क्वेश्चन का यह सेट नहीं है, ये एलिमेंट है। ये सेट कब हुआ, जब एक और कर्ली ब्रैकेट लगा दिया गया। ये बात आपको क्लियर है। इसके बेस पर अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि जो सिंबल सबसेट है कि नहीं है ना। आप क्वेश्चन को बड़े ध्यान से थोड़ा देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है कि वह सबसेट है कि नहीं, क्लियर। अब देखिए ध्यान से, सबसेट क्या होता है, जब लेफ्ट वाला एलिमेंट, लेफ्ट वाला सेट राइट में टोटल बिलोंग हो। इसका मतलब लेफ्ट वाले कि सभी जो है आपके क्या हो, एलिमेंट राइट वाले में इन्वॉल्व हो तो वह सबसेट होता है, प्रॉपर सेट होता है, नहीं तो नहीं होता है। यहां देखिए 2 3 4, 2 3 4 इन्वॉल्व है कि नहीं, बिल्कुल है। तो यहां पर इसका मतलब है यहां पर हम यह सिंबल यूज करेंगे, क्लियर। अब देखिए ए बी सी और यहाँ क्या है बी सी डी, तो बी बिलोंग है, सी तो बिलोंग है मगर ए नहीं है। इसका मतलब यहाँ क्या होगा, नॉट, क्लियर होगी बात। यहाँ इसको थोड़ा ध्यान से पड़ेगा
कि यक्स दैट यक्स ए स्टूडेंट ऑफ ए क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। आगे है यक्स सच दैट स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, मतलब क्या कहा है, इधर आपके क्लास 11 आपकी स्कूल में क्लास 11 की स्टूडेंट हैं और इधर क्या है आपकी स्कूल के बच्चे। श्योर है स्कूल में स्कूल के बच्चे, स्कूल के बच्चों में ही क्लास 11 के बच्चे हैं, स्कूल में ही क्लास 11 कहा जा रहा है। इसका मतलब है कि यह आपका प्रॉपर सेट है, सबसेट भी बोल सकते हो आप। क्लियर है, ये बात क्लियर हो गई। यहाँ ए सर्कल इन ए प्लेन, यहां से इन ए सर्कल इन द सेम प्लेन कहा है यक्स ए सर्कल इन ए प्लेन, मतलब एक प्लेन है उसमें एक सर्कल, और यहाँ क्या है यक्स ए सर्कल इन द सेम प्लेन, उसी प्लेन में आपके एक सर्कल है। देखो यहाँ क्या लिखा, देखो ध्यान दीजिए ए सर्कल इन ए प्लेन, ए सर्कल इन द सेम प्लेन, तो सिंपल सी बात है सेम प्लेन में जितने भी सर्कल हैं उसमें एक सर्कल तो निश्चित ही होगा। क्लियर, ये भी बात क्लियर है। अच्छा, अब इसके बाद आगे देखिए ध्यान से, ट्रायंगल इन ए प्लेन, यहाँ क्या है रेक्टेंगल इन ए प्लेन, तो रेक्टेंगल और ट्रायंगल में रिलेशन नहीं होता, ट्रायंगल अलग है रेक्टेंगल अलग है, तो ट्रायंगल कभी रेक्टेंगल में नहीं हो सकता है। क्लियर आ गया, कुछ हो सकते हैं कुछ नहीं हो सकते, पर टोटल नहीं हो सकते हैं, ये बात ध्यान हो, इसका मतलब यहां नॉट यूज हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, अब आप सेकंड पर आइए, सेकंड को देखिए। सेकंड क्वेश्चन में कहा है ट्रू है कि फॉल्स है, सेकंड क्वेश्चन में कहा है कि ट्रू है कि फॉल्स है। अब देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, यह आपका लिखा गया है, क्लियर, ये आपका लिखा है। देखिए ध्यान से, ये ट्रू है कि फॉल्स है। अब ए बी इसमें बिलोंग कर रहा है, ये नॉट लिखा है मतलब फॉल्स है, ये फॉल्स है। सेकेंड देखिए ए ई, यहां लिखा गया है कि यक्स दैट एक्स ए वावेल इन ए अल्फाबेट, वावेल में ए ई होता है, इसका मतलब ए ई इसमें बिलोंग कर रहा है, तो ये बिलोंग। क्लियर है, मैंने बताया ही बिलोंग का मतलब, तो इस साइड एलिमेंट होना चाहिए और इस साइड क्या होना चाहिए, सेट होना चाहिए। यह भी एक सेट है और यह भी एक सेट है, सेट किसी में बिलोंग नहीं करता है, सेट हमेशा प्रॉपर होता है, सबसेट होता है, सुपर सेट होता है, बिलोंग नहीं करता है, इसका मतलब यह गलत है। यहां देखिए 1 2 3 सेट 1 3 5, तो 1 2 3 जो सबसेट है या प्रॉपर सेट इसका नहीं, क्योंकि 1 है 3 है मगर 2 नहीं है, इसका मतलब यह फॉल्स है। यहां देखिए ए इसमें बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ए इसका सबसेट है, ए इसका प्रॉपर सेट है, यह सही है, इसका मतलब यह ट्रू है। यहां देखिए गौर देखिए ए बिलोंग दिस, मतलब ए इसमें बिलोंग कर, देखो ध्यान से यहां ए एक सेट बन गया, अगर इसके द्वारा सबसेट लिखा गया होगा तो यह एक सेट बन गया, ये एक सेट मैंने समझाया भी है कि जो एलिमेंट जैसे आउटर कर्ली ब्रैकेट को छोड़कर दिखते हैं वैसे वह एलिमेंट होते हैं, उसके बाहर जैसे ही कर्ली ब्रैकेट लगाया जाता है वह सेट बन जाते हैं, जिसे हम सबसेट का नाम देते हैं। ये इसका सबसेट है न कि बिलोंग, यह गलत है, बिलोंग यहाँ नहीं यूज। मुझे उम्मीद है यह बात आपको क्लियर समझ में आ गई। अगर यह समझ में आ गई है आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर हम चलते हैं। थर्ड क्या देखिए ए इक्वल टू यह है, तो देखिए इसमें एलिमेंट क्या 1 है 2 है 3 4, 3 4 को कर्ली ब्रैकेट के साथ लिखा जाता है एलिमेंट होगा, नहीं तो कोई एलिमेंट नहीं होगा, और ये 5 है। अब 3 4 क्या है, यह एक एलिमेंट है क्योंकि जैसे इसमें दिख रहा है उसी तरीके से यहाँ है, तो यह एलिमेंट है। तो एलिमेंट किसी का सबसेट या प्रॉपर सेट नहीं होता है, एलिमेंट बिलोंग में होता है, इसका मतलब यहाँ बिलोंग होना चाहिए, यहाँ बिलोंग होना चाहिए। अब 3 4 बिलोंग, ये देखो सही है क्योंकि ये बिल्कुल क्या है सेट है, ये क्या है बिल्कुल, ये आपका क्या है बिल्कुल, ये आपका एक एलिमेंट की तरह है क्योंकि बिल्कुल आउटर कर्ली ब्रैकेट को जो छोड़कर दिख रहा है वो एलिमेंट है, ये बिलोंग, ये राइट है। क्लियर, यहां देखिए, अब देखिए यह तो यहां से यहां तक ये एलिमेंट था, पुनः कर्ली ब्रैकेट लगा गया तो ये क्या बन गया
ये क्या बन गया, यह बन गया आपका सेट। और सेट किसी का आपका क्या होता है, सबसेट होता है, ये इसका सबसेट है। अब वन बिलोंग, वन इसमें बिलोंग कर रहा है, ये सही है। वन सबसेट है, ये एलिमेंट है, इसलिए ये गलत है, कोई डाउट नहीं। यहाँ 1 2 5, 1 2 5 आगे यहाँ क्लोज ब्रैकेट, ये एलिमेंट के बाद कर्ली ब्रैकेट लग गया है, ये श्योर है कि प्रॉपर सेट है, ये सबसेट है। यहाँ 1 2 3 यह एक सेट है, सेट किसी में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब यह गलत है, इसके बेस पर ये बताया जा रहा है। और 1 2 3 देखिए ध्यान से, 1 2 है, इसके साथ 3 नहीं है, 3 कर्ली ब्रैकेट में, इसका मतलब ये गलत लिखा ही गया है। और 5 किसी सबसेट में होता नहीं है, 5 किसी सेट में होता नहीं, 5 हर किसी सेट का सबसेट होता है, इसका मतलब यह गलत है और यह सही है। इस तरह से यह बातें क्लियर हुई। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है दिए गए सेट का हमें लिखना है सबसेट। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए ध्यान से, फर्स्ट जो आपका है वह है, हमने लिख दिया लेफ्ट ए इक्वल टू लिख दिया ईयर। आपको बताया गया जो दिया गया जो सेट होता है, जो दिया गया जो सेट होता है उसको कितने अलग अलग सेट बनाए जा सकते, वही दिए गए सेट का सबसेट होता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा ना, जो आपको फार्मूला बताया गया है कि 2 की पावर n वाले तो कितने सेट लिखे जा सकते हैं, सबसेट दिए गए सेट की कितने सेट, इसमें एलिमेंट क्या है 1 है, तो यह 2 की पावर 1 मतलब 2 लिखे जा सकते हैं। अब यहां से पावर सेट हमने पढ़ा है, तो सबसे पहले सबसेट मैंने बताया है, सबसेट तो कितने लिखे जा सकते हैं 2, एक तो यही हो गया और एक इसके साथ 5 लिख दिया जाएगा क्योंकि 5 द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो इसके द्वारा कुल कितने सबसेट हुए 2, और इनको पुनः कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा पावर सेट हो जाएगा। तो मैंने पावर सेट आपको एक्स्ट्रा बता दिया, जैसे आपके दिमाग में हो कि अगर पावर सेट होगा तो वह आपको ऐसे ही सबसेट को पुनः कर्ली ब्रैकेट। अब मैं थर्ड वाले को लिख रहा हूं, देखिए ध्यान से थर्ड वाले का, थर्ड में अगर मैंने b इक्वल टू लिख दिया 1 2 3 है, थर्ड को मैंने b इक्वल टू लिख दिया 1 2 3 है, तो इसका क्या होगा देखिए ध्यान, सबसेट्स इक्वल टू आपका 1 2 3 फिर 1 2 आपका 2 3 फिर 3 1 फिर 1 2 3 फिर आपका 5। मैंने कहा है आप इससे देखिए एलिमेंट कितने 1 2 3, तो 2 की पावर 3 इट मींस 8, तो दिए गए सेट के कुल 8 आपके सबसेट होंगे। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, और पुनः इनको कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर दिया गया, तो क्या होगा पावर सेट। अब देखिए इसका फोर्थ क्या है, मान हमने c इक्वल लिख दिया 5, अब इसमें कितने नल सेट है, नल सेट में 0, तो जब इसकी पावर 0 में लिखूंगा तो इसका आंसर क्या आएगा 1, एक ही होंगे। इसका सबसेट जो हो जाएगा, सबसेट जो हो जाएगा वह यही होगा, और इनको पुनः कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया गया तो ये दिए गए सेट का आपका पावर सेट होगा। यही क्वेश्चन नंबर 5 है। क्लियर, उम्मीद करता हूं आपको यहां तक क्लियर है। अब अगले जो क्वेश्चन है वो इंटरवल के बेस पर है, इसके बाद हम नेक्स्ट डे आपको इंटरवल पढ़ाते हैं। उम्मीद करता हूं आज की जो बात है वो क्लियर समझ में आ गई होगी। आप सभी का धन्यवाद।